Welcome to Emma Jain Public School, Class 11th, Statistics. Today we go with the chapter Collection of Data, second chapter. That is our second video of this chapter. So हमने इस चैप्टर में देखा था बेटा कि प्राइमरी डेटा है, किस तरीके से हम उसे कलेक्ट करते हैं, क्या उसकी डिफरेंट मेथड है, क्वेश्चनर क्या है। अब हम इस वाली वीडियो में देखेंगे कि हमारा सेकेंडरी डेटा किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है, क्या सोर्सेज है कलेक्ट करने के। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। हमारे सेकेंडरी डेटा कलेक्शन के 2 सोर्सेज हैं बेटा, पब्लिश सोर्स एंड अनपब्लिश्ड सोर्स। अब पब्लिश सोर्स क्या होता है? पब्लिश्ड नाम ही है कि हमारा डेटा ऑलरेडी पब्लिश्ड है, ठीक है। अब ये डेटा कौन पब्लिश करता है वो पढ़ते हैं हम। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा गवर्नमेंट पब्लिकेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, सेमी गवर्नमेंट हो गई, वैरायटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो डेली रूटीन एक्टिविटी होती है वो पब्लिश करती है बेटा। और इस पब्लिश्ड जो गवर्नमेंट डेटा होता है वो रिलायबल भी होता है, ओरिजिनल भी होता है। हम इसे अपने डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब किस टाइप का डेटा होता है ये होता है हमारा एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़, या फिर हम बोल सकते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर जो डेटा है, बैंकिंग, करेंसी के ऊपर, तो ये गवर्नमेंट डेटा पब्लिश करती है। सेकंड है हमारा सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। सेमी गवर्नमेंट में हमारा एमसीडी आ जाता है, जो एमसीडी डेटा पब्लिश करती है अबाउट हेल्थ, डेथ रेट, हेल्थ, बर्थ रेट, एजुकेशन। तो ये सारा भी रिलायबल होता है, इस पर हम ट्रूली बिलीव कर सकते हैं और ये बहुत यूज़फुल होता है। थर्ड हमारा होता है रिपोर्ट ऑफ कमेटी एंड कमीशन। कमेटी एंड कमीशन जो होती है वो अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट ने उन्हें अपॉइंट किया होता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिकल इंफॉर्मेशन देती है अबाउट डिफरेंट रिपोर्ट, लाइक फाइनेंस कमीशन हो गया, प्लानिंग कमीशन हो गया। तो इनसे हमें जो है अपनी फाइनेंस से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन मिल जाती है, आगे का क्या प्लान है, क्या स्टैटिस्टिक्स है, वो पता चल जाता है। फोर्थ है हमारा बेटा पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन। पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन मींस जैसे शुगर मिल हो गई, शुगर मिल एसोसिएशन हो गई, वो पब्लिश करती है रिगार्डिंग डेटा ऑफ शुगर मिल इन इंडिया की जो कितनी ट्रेडिंग हो रही है, फॉरेन से कितना ट्रेड हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, डोमेस्टिक टेरिटरी के बिटवीन क्या ट्रेड हो रहा है। तो ये सारी जो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी है वो अपने डेटा को पब्लिश करती है बेटा। एंड फिफ्थ है हमारा पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन की। हमें पता है हमारी रिसर्च यूनिवर्सिटी बहुत सारी है जो डिफरेंट टाइप का रिसर्च करती है, ठीक है, अलग अलग एक्टिविटी करती है, तो उनका भी डेटा जो होता है बेटा पब्लिश होता है। इंडिया में जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट वो है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। तो वो हमें रेगुलरली जो है स्टैटिस्टिकल डेटा जो है वो पब्लिश करते हैं। देन जर्नल एंड पेपर्स। जर्नल एंड पेपर्स मतलब न्यूज़पेपर्स में भी आप लोगों ने, मैगज़ीन में भी ऐसे देखा होगा, कॉमर्स के ऊपर बेटा जो हमारा इकोनॉमिक टाइम्स का न्यूज़पेपर होता है, उसमें सारे इंडस्ट्रीज़ वगैरह के बारे में, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, उनके बारे में स्टैटिस्टिकल डेटा होता है, इंफॉर्मेशन होती है सप्लाई वगैरह के बारे में। तो उस फैक्ट को भी बहुत लोग जो है यूज़ करते हैं, लाइक एज अ इन्वेस्टर हम उसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर। तो इंडियन रिसर्च स्कॉलर्स जो होते हैं, इकोनॉमिक्स जो होते हैं, वो सम टाइप उनको जो भी उनकी रिसर्च होती है, जो कर रहे होते हैं, जो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन होता है, तो वो पब्लिश कर देते हैं। और लास्ट है हमारा इंटरनेशनल पब्लिकेशन। इंटरनेशनल में हमारा यूएनओ, IMF, वर्ल्ड बैंक, फॉरेन गवर्नमेंट, जो भी फॉरेन ट्रेड होता है वो सारी इंफॉर्मेशन, बैंकिंग, करेंसी वगैरह सारी इंफॉर्मेशन जो होती है स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन लॉट ऑफ, वो पब्लिश होती है। तो ये तो हमारे कुछ पॉइंट हो गए जो पब्लिश डेटा के थे, पब्लिश सोर्स के थे कि कैसे पब्लिश्ड होता है, कौन कौन पब्लिश करता है डेटा। नाउ हमारा सेकेंड पॉइंट है हमारा अनपब्लिश्ड सोर्स। अनपब्लिश सोर्स होते हैं जो डेटा जो है पब्लिश नहीं हुआ है, मतलब कलेक्ट तो किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या अदर्स, लेकिन वो अपने उनके सेल्फ यूज़ या ऑफिस रिकॉर्ड के लिए वो डेटा पब्लिश्ड नहीं है।
तो ये हमारा सेकेंडरी सोर्स था, अनपब्लिश सोर्स। अब जब भी हम सेकेंडरी डेटा यूज़ करते हैं तो हमें कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है, हमें देखना पड़ता है किस चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट है, हम डेटा को क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें सेकेंडरी डेटा यूज़ करना पड़ता है। तो वेरी केयरफुल जो होकर हमें डेटा सिलेक्ट करना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है। तो कुछ पॉइंट हम देख सकते हैं कि डेटा रिलायबल है कि नहीं, कहाँ पर सूटेबल है, कौन सी इंक्वायरी के लिए सूटेबल है, और करेक्ट है, एक्यूरेट है क्या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमें बेटा कंसीडर करनी पड़ती है, पहले देखनी पड़ती है, उसके बाद जो है हम चूज़ करते हैं। तो कुछ हम पॉइंट देख लेते हैं जो हमें रिमेंबर रखने चाहिए वाइल चूजिंग सोर्स। तो फर्स्ट है हमारा एबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन की, जो डेटा कलेक्ट कर रही है उनकी क्या एबिलिटी है, वो डेटा कलेक्ट कर सकती है नहीं, उनके पास जो है स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर है या नहीं। सेकंड है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट है हमारा कि ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तभी तो हमें पता चलेगा हमें प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना है या सेकेंडरी सोर्स से डेटा लेना है। तो ऑब्जेक्टिव जो है वो अच्छे से स्पेसिफाई होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा मेथड ऑफ कलेक्शन की, हम डेटा जो है किस टाइप का कलेक्ट कर रहे हैं, हमें डेटा ओरिजिनल चाहिए या फिर हम सेकेंडरी डेटा यूज़ कर सकते हैं, कौन सा मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं, और वो इन्वेस्टिगेशन से मैच होना चाहिए पहली बात तो। नाउ टाइम एंड कंडीशन ऑफ कलेक्शन की टाइम पीरियड क्या है, मीन्स हमें 1 मंथ के बिटवीन डेटा कलेक्ट करना है एंड रिपोर्ट पब्लिश करनी है, या हमारे पास 1 ईयर का टाइम है। तो टाइम बहुत ज़रूरी रखता है, एंड क्या कंडीशंस है, ठीक है, मीन्स वॉर टाइम चल रहा है या पीसफुल टाइम चल रहा है, किस ड्यूरेशन जो है हम जो है डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, और उसके हिसाब से ही जो है हम मेथड चूज़ करते हैं। नाउ डेफिनेशन ऑफ यूनिट, मतलब यूनिट जो होती है मेजरमेंट की वो सेम रहनी चाहिए जो हम स्टडी कर रहे हैं, और इन फ्यूचर भी अगर हम उसके ऊपर स्टडी करते हैं तो दोनों टाइम पर हमारी मेजरमेंट ऑफ यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर हम अभी केजी में ले रहे हैं तो आगे भी हम केजी में ही लेंगे, चेंज नहीं करेंगे, वरना जो डेटा है हम उसे कंपेयर नहीं कर पाएंगे। सो डेटा एक्यूरेट है कि नहीं वो भी ऑल्सो चेक होना चाहिए कि अवेलेबिलिटी ऑफ एक्यूरेशन हम चेक कर सके कि कितना डिग्री हमारा जो डेटा है वो एक्यूरेट है। इट मीन्स जो है हम फिर से जो है क्रॉस चेक कर सकें, कहने का मतलब ये है हमारा। नाउ हमारे 2 इम्पॉर्टेंट सोर्स है सेकेंडरी डेटा की, एक सेंसेक्स ऑफ इंडिया है, सेकेंड है हमारा NSSO। सो पहले हम देखते हैं सेंसेक्स ऑफ इंडिया। ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है सेंसेक्स ऑफ इंडिया क्या होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो डिफरेंट पब्लिकेशन करती है उसे हम सेंसेक्स ऑफ इंडिया कहते हैं। और ये कौन करता है बेटा, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसेक्स कमीशन करता है, ठीक है। और इसमें लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ हमें सेकेंडरी डेटा मिलता है। अब ये किससे रिलेट होता है, तो वो हमारे 5 पॉइंट है। साइज़, ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, कि पॉपुलेशन का क्या साइज़ है, किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, किस एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है, रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में। फिर पॉपुलेशन प्रोजेक्ट जो भी चल रहे हैं वो, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, फीमेल कितने हैं, मेल कितने हैं, सेक्स कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, स्टेट ऑफ लिटरेसी, कितने लोग जो हैं पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, किस एरिया में है। तो टोटल डेटा जो है हमें लॉट ऑफ डेटा इधर से मिलता है। तो ये कंट्री वाइज रिलेट होता है, डिफरेंट स्टेट का, यूनियन कंट्री टेरिटरी का हमें जो है डेटा यहाँ से मिलता है। नेक्स्ट हमारा है बेटा NSSO इट मीन्स नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस जो है वो भी डेटा जो है सेकेंडरी डेटा पब्लिश करता है, ये भी इंपॉर्टेंट सोर्स है। और ये कौन करता है बेटा, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की जो डेटा को कलेक्ट करती है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है रूरल एंड अर्बन एरिया में, डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, उसे कलेक्ट करती है और पब्लिश करती है, ठीक है। हमें एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 77 राउंड में NSSO ने 2019 की बात है ये, डेप्ट एंड इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड लाइफ स्टॉक होल्डिंग ऑफ हाउस होल्ड एंड सिचुएशन असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड, इसके बारे में रिसर्च की थी और जो अपनी रिपोर्ट है वो पब्लिश की थी। तो इससे कहने का मतलब है हमें क्या पता चलता है बेटा, कितना लैंड और लाइफ स्टॉक होल्डिंग है, लोगों के पास कितनी ज़मीन है, किस एरिया में है, कितने जो है कैटल्स वगैरह हैं वो, ठीक है, और उनकी हाउसिंग कंडीशन क्या है, लोग कैसे माइग्रेट कर रहे हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, स्लम एरिया में कितने लोग रह रहे हैं,
देन थर्ड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा वो ये है एम्प्लॉयमेंट। हमें पता चलता है कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट है अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में, मेल फीमेल, पूरा टोटल हमें इंडिया के बारे में स्टेटस पता चलता है। नाउ कंज्यूमर कितना खर्च कर रहा है, उसकी इनकम कितनी है, जिस हिसाब से कैटेगरी वाइज डिवाइस किया जाता है, रिच, पुअर, मिडिल क्लास, फिर उससे इनकम देखी जाती है अर्बन एरिया में भी, रूरल एरिया में भी, एंड देखा जाता है कितनी इनकम है और इनकम की क्या क्या सोर्सेज है, कहाँ से इनकम आ रही है और फिर वो कितना खर्च कर रहे हैं, इतनी सेविंग पता चल जाती है। तो ये 5 पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट, जो हम इससे हमें लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन मिल जाती है, स्टैटिकल इंफॉर्मेशन। तो एक टाइप का ये यूनिवर्स हो गया, तो हम इसमें से सैंपल निकाल के यूज़ कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जैसे RGI हो गई, DGCIS हो गई, NSSO तो हमने पढ़ ली, जो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती हैं। ये चैप्टर बेटा यहीं पर ख़त्म होता है। हमने प्राइमरी सोर्स भी देख लिया एंड सेकेंडरी सोर्स भी देख लिया। आई थिंक दोनों आपको अच्छे से क्लियर होंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।